टॉपिक चल रहा था खनिज का, लगभग 13-14 खनिज कर लिए थे ना। लास्ट में किया था जिप्सम। अब छोटे छोटे खनिज रहे हैं, लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक खनिज है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट एक प्रकार की मिट्टी है, रासायनिक मिट्टी है, जिसका उपयोग खाद बनाने में करते हैं। डीएपी बनाते हैं ना, डीएपी खाद नाम सुना है? डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। ये फास्फेट चित्तौड़गढ़ में इसका एक कारखाना भी है जहां फास्फेट खाद बनाई जाती है। तो ये एक प्रकार की, लिखो इसको, यह उर्वरक मिट्टी है। उर्वरक मिट्टी, उर्वरक मतलब जिससे खाद बनती है, यह उर्वरक मिट्टी है। इसे पीला सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला सोना भी कहते हैं। इसकी खाने इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो इसकी, यानी रॉक फॉस्फेट की, एस्बेस्टस की और संगमरमर की खानों के नाम है ना, कुछ कुछ एक जैसे और वो मिक्स हो जाते हैं। यूं नहीं, मतलब कुछ कॉमन है और कुछ नाम है वो एक जैसे लगते हैं, तो वो मिक्स हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इसका। इसकी दो खाने ऐसी हैं उदयपुर में जो सिंगल खाने अपने आप में नाम की दृष्टि से बिल्कुल अलग है, जो कई एग्जाम में पूछा हुआ है। ये जैसलमेर में है, वीरमानिया की खान, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा अभी तक। अब कहोगे कि सारा मुझे पता है क्या? मैं पेपर देखता हूँ, जितने भी पेपर होते हैं, चाहे दिनेश सेवा बोर्ड का है, चाहे वो आरपीएससी का है, चाहे वो पेपर किसी टेक्निकल का हुआ है, टेक्निकल ग्रेड के जो पेपर होते हैं टेक्निकल के, उनमें भी जीके आता है, तो वो पेपर भी मैं देखता हूँ कि प्रश्न आ रहे हैं क्या। टेक्निकल के जो पेपर होते हैं ना, उसमें प्रश्न बहुत सीधे सीधे आते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला कौन सा है? राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? एकदम सीधे सीधे आते हैं। उनको देख करके अब खुश नहीं होना है कि पेपर आसान आता है, वो टेक्निकल का है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है उनकी। मेन तो उनका टेक्निकल का पेपर अलग होता है। तो ये पूछा होगा ना, तो भी तो कुछ ही एग्जाम में है, बाकी ये नहीं पूछा हुआ। तो कहां पर है ये वीरमानिया की खान? जैसलमेर में। तो लिखो, देखो, वीरमानिया, जैसलमेर में। उदयपुर में जामरकोटड़ा की खान, मटुन, कानपुर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों उदयपुर में, मटुन और कानपुर। ये कई एग्जाम पूछा हुआ है, सामान्यतः किताबों में नहीं मिलेगा, ये खाने नहीं मिलेगी। कोटड़ा, कोटड़ा और लिख लेना ये, कोटड़ा, कोटड़ा नाम सुना ही होगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उदयपुर का, फेमस जगह है। लेकिन जब भी पूछा है, ये जरूर पूछे हैं, कानपुर और मटुन, कानपुर और मटुन की खान। ये फेमस स्थान है, ये सारे के सारे। इसके अलावा डूंगरपुर में है, बांसवाड़ा में है, इसका उत्पादन होता है, राजसमंद में होता है, जयपुर में होता है। जयपुर का जो बॉर्डर वाला इलाका है ना, अजमेर और जयपुर का, वहाँ है। जैसे
बांसवाड़ा में एक जगह है, खान का नाम है, सेलापेट, इसको लिखो, सेलापेट। बांसवाड़ा में है। तो अपने को ध्यान ये दो रखने हैं। कौन से वाले? मटून और कानपुर। ठीक है, टफ से टफ यही होगा। अब ये टफ तो क्या है, मटून और कानपुर आसान है, लेकिन सामान्य तो मिलता नहीं है जल्दी से। आपके पास गाइड है तो उसमें देखना, नहीं मिलेगा ये तो। ये जो है, ये राजस्थान सरकार की किताब आती है, राजस्थान का भूगोल, हिंदी ग्रंथ अकादमी की, उसमें है। और वो किताब कोई पढ़ता नहीं, क्योंकि पूरी किताब काम की नहीं है। पूरी किताब पढ़ेंगे ना, तब जाके हमें कुछ पॉइंट काम के मिलेंगे, कुछ टॉपिक ही काम के, ये समझ लो। उसमें मिट्टियाँ हैं, जलवायु हैं, खनिज हैं, कोई मुश्किल से 3-4 टॉपिक काम के, बाकी वो किताब नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। हाँ, कोई RS मेंस देना चाहता है उनके लिए यूजफुल है, कि वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं और वो थ्योरी काम आती है वहाँ पर। तो ये ध्यान रखना आपको। उदयपुर, जैसलमेर का वीरमानिया, मटून और कानपुर। कानपुर का नाम सुने तो शायद कह रहे कि ये उत्तर प्रदेश में होगा कानपुर, वो कानपुर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ में एक आगरा भी है, चित्तौड़गढ़ में आगरा, गांव का नाम है आगरा। आदिवासियों का गांव है एकदम, एक भी पक्का घर नहीं है, सारे के सारे टोटली कच्चे घर है। ठीक है, क्या बनता है इससे? खाद बनती। और खाद का कारखाना कहाँ पर है? जामरकोटड़ा में। लिखो, देखो, जामरकोटड़ा में खाद का कारखाना है जो रॉक फॉस्फेट पर आधारित है, जो रॉक फॉस्फेट पर आधारित है। जो रॉक फॉस्फेट पर आधारित हैं। कौन सा खनिज कर रहे हैं अपन? रॉक फॉस्फेट, पीला सोना कहते हैं इसको, मिट्टी है एक प्रकार की। नेक्स्ट खनिज, पहले अपन ने किया रॉक फॉस्फेट, कानपुर, मटून, वीरमानिया। ज्यादा करो तो कोटड़ा, सेलापेट, जयपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, ये ध्यान रखना। बाकी इधर इधर अभी तक तो खोज नहीं हुई है, यहाँ से हो सकता है जमीन में रॉक फॉस्फेट यहाँ हो सकता है, मना नहीं है, लेकिन खोज नहीं हुई। इस साइड में अगर ध्यान हो तभी एक नया खनिज खोजा गया है, पोटास। हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू वाले ये वो एरिया है ना, तो बड़ी मात्रा में पोटास का भंडार मिला है डूंगरगढ़ के आसपास। पट्टी पूरी, ये पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी है। एस्बेस्टस, फाइबर खनिज है। कैसा खनिज है? फाइबर खनिज है। कैसा होता है? सीमेंट के पाइप आते हैं ना, अब तो बंद हो गए, घरों में जो यूज करते थे ना, जो बड़े वाटर वर्क्स वाले यूज करते हैं, वो पानी वाले, वो नहीं, वो उसमें तो तार लगा होता है अंदर, तार के पूरा एक ढांचा बनता है, फिर उसके ऊपर सीमेंट लगाया जाता है। जो घरों में काम आता था सीमेंट का पाइप, जिसकी जगह पर अभी PVC का पाइप काम आता है, उसकी जगह पे क्या काम आ रहा है? PVC। PVC के पाइप है ना, कोटा में बनते हैं,
पीवीसी के पाइप सबसे ज्यादा कोटा। अब तो सब जगह बनने लगे हैं, लेकिन सबसे जो पुराना है केंद्र है वो कोटा है। तो जो घरों में जो पाइप काम आते थे, या फिर जो इसका सीमेंट के शेड आते हैं ना, टेणी है जिनको बोलते हैं, एक तो लोहे के आते हैं टेणी है, एक सीमेंट के आते हैं, उसमें देखना, उसको कभी देखा टूटा हुआ क्या होता है? छोटे 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 टुकड़े होते हैं उसमें, कितने देर टुकड़े मिलेंगे आपको, वो सारे के सारे वो एस्बेस्टस के टुकड़े। वरना सोचो कि वो जो सीमेंट का जो शेड है, वो टेनिया बना हुआ है, वो कैसे बनेगा? केवल सीमेंट का कैसे बनेगा? टूटेगा नहीं क्या? लेकिन हाँ, सीमेंट का टूट जाएगा। खाली सीमेंट नहीं होता है उसमें, इसके ये भी फाइबर, ये उसको जकड़ के रखते हैं। और हवाई जहाज, जो पानी वाले जहाज हैं, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, बहुत बड़ी मात्रा में यूज किया जाता है। उपयोग लिखो, देखो, सीमेंट के पाइप बनाने में, जलयान बनाने में, सीमेंट के पाइप और जलयान बनाने। एस्बेस्टस, अब देखो एस्बेस्टस का जो ज्यादातर जो केंद्रीकरण है वो यही मिलेगा, ये एरिया है, यहीं पर एस्बेस्टस सबसे ज्यादा मिलेगा। और इसमें भी जो मैंने बताया भी था कि कुछ खाने हैं जो मिक्स होने वाले खाने, नाम अलग होते हुए भी हमें मिक्स हो जाते हैं कि ये रॉक फॉस्फेट की खान है या शीशे जस्ते की खान है। यहाँ तो क्लास में नहीं होगा, घर पे नहीं होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर के मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो प्रसिद्ध खाने हैं, ऋषभ देव का नाम सुने? उदयपुर में एक जगह है, सलूम्बर और खैरवाड़ा, ये प्रसिद्ध खाने हैं इसके एस्बेस्टस के। देखो देखो, ऋषभ देव, तीनों के तीनों ऐतिहासिक स्थान है। हाँ, अभी बताऊंगा इनका क्या हिस्ट्री है। ऋषभ देव, सलूम्बर, खैरवाड़ा। यहाँ पर आदिनाथ जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? आदिनाथ जी को, जिनको काला जी भी कहते हैं, इनको केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। पूछा वो प्रश्न, आदिनाथ जी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं, फर्स्ट 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, उसमें से पहले तीर्थंकर है, इसलिए उनको आदिनाथ जी कहते हैं। इनकी जो मूर्ति बनी हुई है ऋषभ देव जी में, जगह है, वो काले पत्थर की है, इसलिए भील उनको आदिवासी काला जी कहते हैं। और इनको केसर का श्रृंगार होता है, इसलिए इनको केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। वहां एक नदी है जिसका नाम है कोयल, कोयल नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ ऋषभ देव जी। ये जहां से नदी निकलती है, सोम नदी, सोम नदी निकलती है बिजराला की पहाड़ियों से, बीछा मेढ़ा से, बिजराला नहीं, बीछा मेढ़ा से, बिजराला की पहाड़ियों से खारी नदी निकलती है। ये यहाँ पर, ये बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों के पास में। एक तो इसकी हिस्ट्री है। सलूम्बर में अगर ध्यान हो तो नाम सुना होगा हाडी रानी, हाडी रानी सहल कंवर, वो यहीं की ठकुराइन थी, महारानी नहीं, ठकुराइन थी। ये एक ठिकाना है, ठिकाना है इनका मेवाड़ के चूड़ावतों का। चुंडा थे ना, राणा चुंडा, जो राणा लाखा का पुत्र था, उनके वंशज चुंडा कहलाए बाद।
तो उनका ये ठिकाना था, उनका ये जागीरदारी थी। और सहेल कंवर की पति का नाम रतन सिंह था। वो रतन सिंह वो नहीं है, पद्मनी वाला रतन सिंह नहीं। पद्मनी वाला रतन सिंह तो बहुत पहले हुआ, ये तो राज सिंह के काल की बात बता, यानी 1650 के बाद की बात बता। और रतन सिंह तो 1301 में हुआ, एक में हुआ। और खैरवाड़ा में ये 1857 क्रांति के दौरान ब्रिटिश छावनी थी। जैसे अपन ने अभी 2 दिन पहले किया था देवली, देवली में छावनी थी ना, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी एक छावनी थी। तो इनको लिखो, सारों को, तीनों को लिखो। ये काम के हैं, और ऐसे प्रश्न ये पूछते हैं। हाँ बनाया है जिला, लेकिन अभी टेंशन नहीं लेनी है, इन जिलों की कोई टेंशन नहीं लेनी। लिखो ऋषभ देव जी में, या ऋषभ देव में आदिनाथ जी, काला जी या केसरिया नाथ जी का मंदिर है। हाँ तीनों। आदिनाथ जी, काला जी, केसरीनाथ जी का मंदिर है। सलूम्बर, नहीं हाडी रानी सहल कंवर सलूम्बर की ठकुराइन थी। सलूम्बर में लिखो, सलूम्बर। हाडी रानी सहल कंवर, पूरा नाम सहल कंवर हाडी था। सहल कंवर जो रतन सिंह की पत्नी थी। ठीक है, रतन सिंह की पत्नी थी, जिसने युद्ध में जाते हुए पति ने जब निशानी मांगी तो सर काट के दे दिया था। और इस पर एक किताब भी लिखी हुई है जिसका नाम है सैनानी, या वो कहते हैं ना सैलानी, सैलानी समझ गए ना, निशानी। हाँ, और ये किताब लिखी थी मेघराज मुकुल ने। किसने लिखी? मेघराज मुकुल, लिख लो, मेघराज मुकुल ने सैनानी नामक पुस्तक लिखी थी। सैनानी, सैलानी, निशानी मतलब सैलानी या सैनानी नामक पुस्तक लिखी थी। और जो खेरवाड़ा है ये सैनिक छावनी थी ब्रिटिश काल में। सैनिक छावनी थी। तो ये 3 स्थान है जो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टस के लिए, ऐतिहासिक स्थान भी है। इसके अलावा राजसमंद, अन्य उत्पादक जिलों के नाम लिख लो। राजसमंद, अन्य उत्पादक जिले, अन्य उत्पादक जिले, राजसमंद, डूंगरपुर,
बांसवाड़ा, अजमेर पाली, अजमेर पाली। अगला खनिज है फेल्सपार, ये भी एक प्रकार की मिट्टी है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल अजमेर का ध्यान है। और अगर आप कहोगे नहीं हम और पढ़ेंगे तो जयपुर ध्यान रखो, फिर कहोगे नहीं थोड़ा सा और बता दो तो पाली, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहला स्थान किसका है? अजमेर। फेल्सपार, देखो फेल्सपार ब्रैकेट लिख लो, मिट्टी है। प्रथम स्थान अजमेर का है, प्रथम स्थान अजमेर का, यानी जो राजस्थान में टोटल जो उत्पादन होता है उसका 95% अजमेर में होता है। और इसके जो प्रसिद्ध खान है वो है मकरेरा। ये नोट करके लिख ले, मकरेरा। प्रसिद्ध खान मकरेरा, डूंगरपुर, नहीं अजमेर में, अजमेर में ही मकरेरा, अजमेर में। क्या नाम है? फेल्सपार। ठीक है, क्यों इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये एक एक खनिज ये भी है। फेल्सपार में किसका स्थान? अजमेर का पहला स्थान, यानी अजमेर में 95% उत्पादन होता है। बाकी तो फ्लोराइट है डूंगरपुर का पहला स्थान, और डूंगरपुर में जो खान है उस खान का नाम है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, मांडो की पाल। डूंगरपुर लिखो, डूंगरपुर। ध्यान रखना, देखो आराम से देख लो, ये क्या है? फेल्सपार है, और ये क्या है? फ्लोराइट है। दोनों अलग, फ्लोराइड नहीं, एक फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड होता है, ये नहीं। ये तो पानी में पाए जाने वाला एक क्या कहें तत्व है, जिसका अगर पानी पी लें तो हमारे दांत पीले पड़ जाएंगे, बाल भूरे हो जाएंगे, कमर में कुबड़ निकल जाएगी, हड्डी है वो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो जाएगी, चेहरा है कांसे कलर का हो जाएगा। कांसा होता है ना, कांसा देखा है? एकदम साफ करो कांसे को थोड़ा, फिर उसका कलर कैसा होता है? हाँ? कैसा? कोयले चाहिए? हाँ गोल्डन नहीं, गोल्डन कहाँ होगा, गोल्डन तो बहुत बढ़िया कलर है। हाँ साफ करोगे तो थोड़ा सा यूं अलग टाइप का दिखेगा यूं, जैसे कि कोई, जैसे एक पत्थर लो और चेहरे के ऊपर रगड़ो, फिर वो चेहरा कैसा हो जाएगा? हाँ नहीं लाल नहीं, वो घिस, ऊपर से चमड़ी घिस जाएगी, वो तो रगड़ तो वो खून की वजह से लाल हो गया, वैसा हो जाएगा चेहरा, बाल भूरे हो जाएंगे। ये पानी में, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, ये खनिज नहीं है। फेल्सपार और फ्लोराइट, फ्लोराइट डूंगरपुर में, फेल्सपार अजमेर में, बस इतना ही, दो ही ध्यान रखने, मांडो की पाल यहाँ पे मकरेरा। ठीक है, अब देखो ये सीकर है, ये सीकर है। सीकर में दो खनिज मिलते हैं, एक का नाम है
कैल्साइट, और एक का नाम है पायराइट्स। दोनों के उत्पादन में सीकर का पहला स्थान। पायराइट्स की जो प्रसिद्ध खान है उसका नाम है सलादीपुर। देखो, तो चार मिट्टियां हुई है, देखो, फ्लोराइट, फेल्सपार, कैल्साइट, पायराइट्स, सारी मिट्टियां हैं। देखो कैल्साइट, सीकर का प्रथम स्थान। पायराइट्स, इसमें भी सीकर का ही पहला स्थान है। और इसकी खान का नाम क्या है? सलादीपुर। किसकी? पायराइट्स। ध्यान रखना, पूछते हैं। सलादीपुर, सलाद, ये की मात्रा लगाओ और पुर, सलादीपुर, सलादीपुर। पायराइट्स और कैल्साइट वापस देख लो। फ्लोराइट डूंगरपुर में, फेल्सपार अजमेर, मकरेरा, इसकी मांडो की बात। पाल शब्द जिस गांव के पीछे लगेगा इसका मतलब वो गांव भील बाहुल्य गांव है। ठीक, भीलों के गांव को क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। इसका मतलब जहां भील ज्यादा है तो क्या दूसरा गांव का अन्य नाम नहीं हो सकता? क्या हो सकता है, लेकिन जब पाल शब्द आएगा ना, इसका मतलब वहां पर भील ज्यादा है, वो गांव भीलों के द्वारा बसाया हुआ है। अलवर, अलवर में एक खनिज है, बहुत कम है, राजस्थान में गौण है। स्लेट, कौन सी स्लेट? पाटी, जिसे बरते से पेन से लिखते थे ना, वही स्लेट है। अब आनी बंद हो गई है, पहले आती थी, अब गत्ते की आने लग गई है। लिख लो, स्लेट, पत्थर। अलवर का पहला स्थान है, अलवर का प्रथम स्थान। इसका उपयोग मकानों की फिनिशिंग करने में, मतलब टाइल की जगह यूज करते हैं इसको। टाइल के रूप में करते हैं, टाइल के रूप, दीवार पर लगाते हैं, टाइल्स लगाते हैं दीवार के ऊपर, उस रूप में लेते हैं। अब ये जो है ना, फेल्सपार है, फ्लोराइट है, कैल्साइट है, पायराइट्स हैं, इन सब के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान। सबके उत्पादन, एकाधिकार नहीं, प्रथम स्थान। एकाधिकार का मतलब तो 100% हो गया, मोनोपोली नहीं, प्रथम स्थान। किनके? फेल्सपार, फ्लोराइड, कैल्साइट और पायराइट्स। समझ गए?
नेक्स्ट लिखो वुल स्टेनाइट। वुल स्टेनाइट राजस्थान का एकाधिकार है, राजस्थान का एकाधिकार है, मोनोपोली 100%, 100%। हम्म, एकाधिकार यानी एकाधिकार का मतलब 100% होगा, ध्यान रखना। इसकी खाने इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में जब भी पूछा है ना तो 4 खनिज साथ में दे दिए कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। तो तांबड़ा दे दिया, पन्ना दे दिया, वोल्स्टेनाइट दे दिया, एक में दे दिया पेट्रोल दे दिया, तांबड़ा दे दिया, हीरा दे दिया, ऐसे करके दे दिया। वहीं पर इसको पूछा हुआ कौन कौन से, तांबड़ा, पन्ना, वोल्स्टेनाइट और जास्पर। जास्पर एक पत्थर होता है, जोधपुर साइड में निकलता है, मुलायम पत्थर होता है। तो वोल्स्टेनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। उत्पादक जिले कौन से हैं, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है, पाली उदयपुर का बॉर्डर है। खाने कौन सी है, अगर सिरोही में देखें तो सिरोही में खान का नाम है खिल्ला बेल का, पूछा हुआ नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ। उदयपुर में है, उदयपुर में है सायरा और उपरला खेड़ा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा हुआ है। ये एक पर्वत चोटी है, सायरा पर्वत चोटी है, सामान्य तो किताबों में नहीं मिलेगी और पूछा हुआ है। सायरा सायरा पर्वत चोटी कहाँ है, उदयपुर। पर्वत चोटी की वजह से ये फेमस थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। तो इनके खानों के नाम लिखो, देखो खिल्ला बेल का, खिल्ला बेल का, सिरोही में। सायरा और उपरला खेड़ा इस सिरोही में, सायरा और उपरला खेड़ा उदयपुर में। सायरा और उपरला खेड़ा, ज्यादा याद नहीं रहे तो याद करने की जरूरत नहीं, आप तो सायरा पर्वत चोटी ध्यान रखना, इसका एकाधिकार ध्यान रखना। खिल्ला बेल का कभी नहीं पूछा है, अब हो सके आप पूछ ले, अभी तक तो नहीं पूछा, क्योंकि खनिज में जब पढ़ाता था तो मैं हमेशा, जैसे लोहा है ना, लोहे का जो नीमला, रायसेला, मोरिजा बानोल, थूर हुंडेर, नाथरा की पाल, ये लंबे समय तक लोहे से कभी प्रश्न नहीं आया, तांबे से आया, दूसरों से आया। पिछले 5-6 साल, पिछले यानी मान लो 5-6 साल नहीं, लगभग 2015 के बाद से खनिजों से अलग अलग वैरायटी के प्रश्न पूछने शुरू किए। उससे पहले पूछते ही नहीं थे ढंग से, हल्का फुल्का पूछ लिया, खेतड़ी का पूछ लिया, जामरकोटड़ा का पूछ लिया, जामसर की खान का पूछ लिया, जो फेमस बड़ी बड़ी खाने हैं ना वहीं से पूछते थे। तो हो सके अब एग्जामिनर के दिमाग में कहीं पढ़ने वाला एग्जामिनर हो, पढ़ने वाला एग्जामिनर जो रेगुलर टच में रह रहा है कुछ ज्ञान अर्जन के लिए, तो ही पूछेगा इसको, वरना सिरोही में एसबीएस वुलस्टेनाइट तक यहाँ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, या फिर किताब पेपर बनाते वक्त सरकारी किताब का यूज करें तो पहुंच सकता, वरना नहीं पहुंच। तो ये ध्यान रखना, खिल्ला बेल का, और ये भी एक प्रकार की मिट्टी है वुलस्टेनाइट। अलवर है ये, अलवर में एक तो अपन ने किया था स्लेट, किया था ना,
इससे पहले अलवर में एक खनिज कौन सा किया था? ईसा दस्ता किया था, बूढ़ा किशोरीदास, है ना। एक किया था खो दरीबा, कौन सा खनिज? खो दरीबा में कौन सा खनिज था? तांबा। एक खनिज और है अलवर में, बेराइट्स, अलवर का पहला स्थान। ये सारे अलवर में। तो लिखो अगला खनिज, लिखो बेराइट्स, अलवर का पहला स्थान है। पहला स्थान ही ध्यान रखना विशेषकर। इसके अलावा भरतपुर में मिल जाएगा, भीलवाड़ा मिल जाएगा, टोंक में मिल जाएगा। इन जिलों के नाम लिख लो, भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक। भरतपुर, भीलवाड़ा, टोंक। भरतपुर, भीलवाड़ा और टोंक। स्लेट, शीशा, तांबा, बेराइट। स्लेट तो खान की जरूरत नहीं है। शीशा की खान कौन सी थी अलवर में? बूढ़ा किशोरीदास। तांबे की हो दरीबा। इंपॉर्टेंट है ये और ये दोनों, ये तो पूछा हुआ है। ये कांस्टेबल के एग्जाम पूछा था, बाकी मिक्स करके। कांस्टेबल एग्जाम सिंगल पूछा था, सिंगल मतलब बूढ़ा किशोरीदास की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी पूछा हुआ है। सवाई माधोपुर में जो चौथ का बरवाड़ा की खान है वो भी पूछी हुई, वो भी कांस्टेबल के पेपर में पूछी हुई। सिंगल सिंगल कह रहा हूं, बाकी मिक्स कर तो कहीं एग्जाम में आएगा। बूढ़ा किशोरीदास, ये चौथ का बरवड़ा, कानपुर मटुन, जामसर, जामरकोटड़ा और डेगाना भाकरी जो टंगस्टन की खान है। खनिज टफ है? नहीं लगते हैं टफ। देखो ज्योग्राफी को पढ़ने का एक ही तरीका है, आप नक्शे को लेके बैठो, नक्शा साथ में रखो, फिर उसमें भरो। और वो कहते मारवाड़ी के चीचड़ जो चिपक जाओ, उसके चीचड़ समझते हो ना, तो पशुओं के लिखते चीचड़े चिपके हुए, वो हटते नहीं है। वो हटे तो वो मर जाएंगे, अपना दांत वगैरह सब तोड़वा देंगे, लेकिन वो जल्दी से हटते नहीं है। कभी गाय के जो चीचड़ चिपकते हैं ना, उनको हटा के देखना, हटाए कभी? गाय है तो चीचड़ है, शायद खून पीते हैं वो गायों का पूरी तरह से, हटा के देखना, वो हटेगा ही नहीं है, दांत वगैरह सारे तोड़वा देगा लेकिन नहीं हटूंगा। तो ऐसे ही चिपक जाओ, एक बार करके देखो, फिर इतना आनंद आएगा पढ़ने में। क्या हाँ, आनंद कब आएगा? जब याद होगा, आनंद आएगा। हम चाहते हैं कि पढ़ा और याद हो जाए, वो संभव नहीं है, नहीं है संभव। कैसे? क्यों? हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बुद्धि शार्प हैं, नहीं होगा याद, चाहे कितनी बुद्धि शार्प हो, एक बार में याद नहीं होगा। याद तो हो जाएगा 100% नहीं, याद तो होता ही है। एक बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ तो याद होगा ही, 10% होगा, फिर दोबारा 20% होगा, फिर 30% होगा। जैसे जैसे बार बार रिवीजन करोगे, याद का जो रेशियो है, प्रतिशत है, वो बढ़ता जाएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर से एक प्रश्न कई बार पूछा, एक ही प्रश्न पूछा,
जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है सोनू। क्या नाम है? सोनू। यहां पर भारत का सबसे बढ़िया किस्म का चूना पत्थर पाया जाता है, सबसे बढ़िया किस्म का। और तो सबसे बढ़िया किस्म के चूने पत्थर का कोई नाम है क्या? तो उसका नाम है, उसका नाम दिया गया स्टील ग्रेड चूना। क्या नाम दिया? स्टील ग्रेड। तो भाई के स्टील ग्रेड क्यों दिया? क्या स्टील बनाते हैं इससे? चूने से? चूने से स्टील बनाई जाती है। तो चूने से स्टील कैसे बनाई जाती है? अरे जब स्टील बनाते हैं ना तो उसको एक स्थिर तापमान चाहिए, तो लगातार उसको हीट मिलती रहे। आग नहीं चाहिए, आग नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हीट चाहिए। एक तो आग है, लपटें निकल रही हैं, वैसे नहीं, गर्मी चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर। वो गर्मी केवल इस चूने से ही मिलेगी, क्योंकि चूने से गर्मी मिलती है। चूना गर्म होता है ना, पानी में डालो, अगर प्रयोग नहीं किया है तो आज ही जाओ चूना लाओ 2 किलो और एक हांडी में डालो और पानी डालो, देखो कैसे बड़ा बढ़। इसलिए उसको हीट देने में कर, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टील ग्रेड चूना। भारत का सर्वश्रेष्ठ चूना पाया जाता है सोनू क्षेत्र में। लिखो उत्पादक जिले बाद में लिखेंगे। वैसे तो चूना सभी जगह है, सब जगह मिलेगा। जहां जहां सीमेंट का कारखाना है ना, वहां वहां चूना पाया जाता है। सीमेंट का कारखाना यहाँ है, यहाँ सीकर में है, जयपुर में है, अलवर में है, सवाई माधोपुर में है, बूंदी में है, कोटा में है, अजमेर में है, उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पर है, पाली में है, मतलब चित्तौड़गढ़ में है, सिरोही में है, नागौर में है, ये जोधपुर, सभी जगह। बीकानेर में भी है लेकिन वो फर्जी टाइप का है, हो सके उससे चुना, उस सीमेंट से आप घर बनाओ तो हो सके अगली बार कहे कि इस घर में 5 लोग रहते थे। ठीक है, तो वहाँ वहाँ वो काम का नहीं है चूना। ये ब्रांडेड चूने हैं सारे, ब्रांडेड सीमेंट के कारखाने ये सारे। तो जितना ये एरिया बताया है यहाँ सभी जगह चूना थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चूना ये एरिया, ये एरिया बीकानेर वाला, ये एरिया नागौर में लगभग चूना भंडार है, पाली का ये सोजत वाला एरिया, फिर ये जालोर का, बाड़मेर का, जैसलमेर का, ये जो ये सारा यहाँ पर जो चूना पाया जाता है, अगर भूगोल की भाषा में देखें तो ये चूना विंध्यन तंत्र का चूना पाया जाता है। पृथ्वी के निर्माण के अलग अलग, जब पृथ्वी का निर्माण पूरी संरचना फिक्स हो गई और पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं, वो चट्टानें की खोज हुई कि चट्टानें कब बनी। तो सबसे पहले जहां जो चट्टान खोजी गई उस चट्टान का नाम उस स्थान के नाम पर रख दिया गया। जैसे विंध्याचल पर्वत है ये यहाँ पर, विंध्याचल पर्वत में चूने का भंडार है, राजस्थान में भी चूने का ये वाला भंडार है। तो ये वाला जो चूना है वो किस तंत्र का है? विंध्यन तंत्र का है या विंध्याचल तंत्र का चूना, ध्यान रखना इसका। चलो लिखो, देखो उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखो। पहले लिखो सोनू क्षेत्र, सोनू क्षेत्र जैसलमेर में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड, भारत का सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। समझ गए? ध्यान रखें। और जो खोज हुई है उससे पता चलता है कि भारत का लगभग
14% अच्छे किस्म का चूना भंडार है वो राजस्थान में। कितना परसेंट? 14%। एक बार पूछा हुआ है ऐसा, लेकिन दोबारा नहीं पूछा। ये 14% चूना राजस्थान में पाया जाता है, अच्छे किस्म का चूना। भारत का 14% चूना भंडार राजस्थान में पाया जाता है। समझ गए? अन्य उत्पादित जिलों के नाम लिख लो। बाड़मेर, वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ जगहों के नाम हैं। जैसे बाड़मेर में तो ऐसी कोई फेमस जगह नहीं है। बाड़मेर, नागौर, नागौर में गोटन, पाली में सोजत, पाली में सोजत, ये चूने के बड़े भंडार हैं। और ये पाली, जोधपुर और नागौर वाला जो बॉर्डर वाला इलाका है, यहाँ एक जगह है जिसका नाम है अटपड़ा। लिख लो, अटपड़ा। नागौर, पाली, जोधपुर के सीमावर्ती गांव है वैसे तो, लेकिन ये पूरा बेल्ट बनता है। ये लिख लो, नागौर पाली के बॉर्डर पर। ये नहीं पूछेंगे कि ये अटपड़ा कहाँ है, सीधा पूछेंगे अटपड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अटपड़ा, नागौर पाली, सीमावर्ती पट्टी। बाकी जहां जहां मैंने सीमेंट के कारखाने बताए, सभी जगह चूने के भंडार हैं। जहां जहां सीमेंट के कारखाने बताए, सभी जगह है। उद्योग करेंगे तब करेंगे इसके। देखो कौन कौन से खनिज किए। रॉक फॉस्फेट को छोड़ दो, सिंगल सिंगल खनिज। डूंगरपुर में कौन सा किया? है फ्लोराइट। अजमेर में फेल्सपार, है ना। अलवर में बेराइट और प्लेट। सीकर में पायराइट और कैल्साइट। इनका ध्यान रखना है कि बात, इसलिए मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान रखना। फ्लोराइड की खान मांडो की पाल। फेल्सपार मकरेरा। अजमेर, अजमेर का पहला स्थान है यहाँ पर, यहाँ डूंगरपुर का है। पायराइड्स की खान प्रसिद्ध कौन से हैं? सीकर में सलादीपुर, सलादीपुर। एक खनिज है घिया पत्थर, जिसको कहते हैं सॉप स्टोन, सॉप स्टोन भी कहते हैं।
सॉप स्टोन। क्या काम आता है? देखो, खिलौने बनाने में। साबुन में भी इसको काम में लेते हैं। पाउडर बनाने में काम आता है, यानी एक तरह से श्रृंगार प्रसाधन में काम आता है। कॉस्मेटिक गुड्स होते हैं ना, क्रीम पाउडर बनाने में काम आता है। कौन सा पत्थर? घिया पत्थर। और ये घिया पत्थर इस एरिया में सर्वाधिक होता है। कभी पूछा हुआ नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा कि घिया पत्थर कहाँ है। आपको तो उदयपुर, डूंगरपुर का ध्यान रखना। डूंगरपुर में एक जगह है, का नाम है गलियाकोट। गलियाकोट में इस घिया पत्थर से खिलौने बनाने का काम होता है। घिया पत्थर से क्या बनाते हैं? खिलौने। तो इनको लिखो पहले, घिया पत्थर, चॉप स्टोन। जिलों के नाम लिखो, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मुख्य रूप से ये केंद्र है। बाकी अरावली में सभी जगह पाया जाता है, मुख्य केंद्र यही है। गलियाकोट डूंगरपुर में एक जगह है, गलियाकोट डूंगरपुर में एक जगह है, वहां घिया पत्थर से रमेकड़ा बनाए जाते हैं। रमेकड़ा क्या होता है? नहीं पता? कभी सुना ही नहीं ना? किसने सुना है? नहीं सुन। खिलौनों को बोलते हैं मारवाड़ी भाषा में रमेकड़ा बोलते हैं। रमतिया, रमतिया, बस इस साइड में रमतिया बोलते हैं, और यहाँ मेवाड़ में और इस साइड में यहाँ है, हाँ, रमतिया। और इधर रमेकड़ा बोलते हैं। तो एक नोट करके लिख लो, गलियाकोट का रमेकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है। महिलाएं बनाती हैं सारा खिलौने, पुरुष नहीं बनाते हैं। मतलब मना नहीं है कि बनाते ही नहीं है, बनाते होंगे, लेकिन सर्वाधिक महिलाएं बनाती हैं रमेकड़ा उद्योग। गलियाकोट का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है घिया पत्थर। संगमरमर, देखो कौन कौन से स्थान है? नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, थोड़ा और चले तो जयपुर, जहाँ पर काला संगमरमर निकलता है। ये मुख्य केंद्र है। इसमें भी पहला स्थान किसका? राजसमंद। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पर? नागौर का मकराना का पत्थर, एकदम मुलायम पत्थर होता है। मुलायम का पत्थर का मतलब ये नहीं कि स्पंजी,
मतलब आप इसके ऊपर हाथ लगाओगे ना, पैर को, एकदम सॉफ्ट फीलिंग आएगी। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर जाओ, उसकी जो एड़ियाँ हैं उनको देखना। गए हो कभी? जाओ और वहां देखो, उसके पैर लगाओ, उसके हाथ लगाओ, एकदम सॉफ्ट फीलिंग आएगी। और एक सामान्य घरों में संगमरमर लगा हुआ, वहां देखना हार्ड फीलिंग आती। अब फीलिंग तो खुद का पर्सनल विषय है, अब किसी को हमें तो आती नहीं है, आएगी वहां पर। ठीक है, तो ये पत्थर है ना, खराब नहीं होता है, पीला नहीं पड़ता है? क्रैक नहीं होता है ये। सामान्य जो पत्थर यूज करते हैं अपन घर में है, उदयपुर का, राजनगर का करते हैं, राजनगर का करते हैं, राजनगर मतलब राजसमंद, वहां का करते हैं। तो धीरे धीरे पीला पड़ जाएगा, क्रैक हो जाएगा अंदर से, वो यूं क्या कहें, कुरेदना शुरू हो जाएगा। ताजमहल वैसा का वैसा पड़ा है, 500 साल हो गए, धूप के अंदर पड़ा है, सारा पत्थर यहाँ से गया। पुरानी जितनी भी इमारतें हैं सारी यहीं से बनी हुई। यहाँ देख लो आप, लक्ष्मी, ये जूनागढ़ के सामने एक मूर्ति लगी हुई है, डूंगर सिंह जी की मूर्ति, देखिए। जूनागढ़ के मुख्य जो मेन गेट है उसके एकदम सामने उस मूर्ति को देखो, सफेद वैसी की वैसी पड़ी है, पानी में भीग रही है, गर्मियों में गर्म होती है, लेकिन कभी अभी खराब नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये महंगा पत्थर आता है। चलो, उत्पादक पे देखो, सर्वश्रेष्ठ किस्म का संगमरमर कहां पर है? नागौर का। देखो, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर नागौर, मकराना, मकराना लिख लेना। सर्वोत्तम किस्म का, सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर सर्वोत्तम किस्म का नागौर में, मकराना और उसके आसपास। और सर्वाधिक प्रथम स्थान किसका? राजसमंद। देखो, संगमरमर उत्पादन में प्रथम स्थान राजसमंद। राजसमंद प्रथम स्थान। उदयपुर में, अब ये जो मैंने बताया था ना, ये कुछ नाम है जो कॉमन जैसे आते हैं और मिक्स हो जाते हैं। जैसे देखो, उदयपुर में जो खाने हैं वो ध्यान रखनी है। ऋषभ देव, नीमच माता, बाबर माल, ये सारे खाने कहां पर है? उदयपुर में। नोट करके लिखना, बाबर माल, नीमच माता, ऋषभ देव। इससे पहले ऋषभ देव आया था ना, कौन से खनिज में आया था? रॉक फॉस्फेट में। और तो देखो, सोचो कि आज अपन ने खनिज किए हैं, उदयपुर में कौन सा खनिज किया? बाकी तो हम उदयपुर से एक ही खनिज किया उदयपुर में, घिया पत्थर को छोड़ दो तो एक ही खनिज किया है, बाकी तो हमने उदयपुर से बाहर के खनिज किए हैं सारे। अजमेर का किया, डूंगरपुर का किया, सीकर का किया, अलवर का किया है, चूना पत्थर किया। चूना पत्थर कोई मतलब नहीं है, रॉक फॉस्फेट में देखो नहीं है। नहीं है क्या? मटोन, कानपुर, कोटड़ा, तो यहाँ पे जा ऐसे मिक्स हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो बिल्कुल एकदम। यही तुम्हें क्या, देखो हुआ ना मिक्स, एस्बेस्टस का हुआ ना मिक्स है।
कौन सा है? रॉक फास्फेट का क्यों लिखा है ना मैंने? पोटड़ा है, हुआ ना मिक्स, ऐसे ही मिक्स होता है। तो थोड़ा सा ये जो कॉमन नाम है ना, उनको अलग से एक कॉपी में अलग से पेज पर लिख करके, मतलब इसी जगह पर डिब्बा बना देना कि ये रॉक फॉस्फेट की है, ये एस्बेस्टस की है, ये संगमरमर की है। यहाँ एक और भी है, देवी माता, उदयपुर में देवी माता, नीमच माता, ऋषभ देव, बाबरमान। अलवर में जो संगमरमर पाया जाता है वो क्रिस्टल टाइप का होता है। क्रिस्टल कैसा? कुछ संगमरमर देखे होंगे बिल्कुल प्लेन एकदम व्हाइट होते हैं, जिसके अंदर कोई डिजाइन नहीं होती। कुछ देखे होंगे कि अंदर ऐसे लग रहे हैं जैसे जैसे मिश्री के दाने फिट कर रखे हैं, वो क्रिस्टल दाने जैसे दिखते हैं, अलग अलग टाइप की, जैसे कांच के टुकड़े फिट कर रखे हैं। वो संगमरमर कैसा है? क्रिस्टल जैसा है। क्रिस्टल समझ गए ना? स्फटिक, स्फटिक टाइप का। वो कहां पर है? अलवर में है। और खान का नाम क्या है? दादमपीर और जीरी। पूछा हुआ नहीं है कभी भी, कभी नहीं पूछा। ये पूछा हुआ है, ऋषभ देव पूछा, नीमच माता पूछा, बाबर माल पूछा हुआ है, ये नहीं पूछा कभी भी। लिख लो, दादमपीर और जीरी अलवर में, जहां क्रिस्टलीय, कौन सा खनिज कर रहे हैं? हाँ, संगमरमर पाया जाता है, क्रिस्टलीय संगमरमर पाया जाता है। उदयपुर में आपको हरा संगमरमर मिलेगा, सतरंगी संगमर मिलेगा, गुलाबी, गुलाबी झाई वाला संगमर मिल, झाई समझते हो? नहीं? अरे सैड, यूं हल्का सा यूं हरा हरा सैड दिख रहा है, टोटल हरा नहीं, टोटल गुलाबी नहीं है, अंदर से यूं, हाँ गुलाबी गुलाबी सी यूं सैड दिख रहा है, हल्का सा छाया दिख रही है गुलाबी, पूरा गुलाबी नहीं है, पूरा गुलाबी नहीं है। लिखो देखो, उदयपुर में हरा, सतरंगी, सतरंगी कह दो या फिर इंद्रधनुषी कह दो। हरा, सतरंगी, इंद्रधनुषी, गुलाबी, जयपुर से काला संगमरमर, भैंसलाना से, भैंसलाना से काला संगमरमर निकलता है जयपुर में, भैंसलाना से काला संगमरमर। अब खनिज रहे हैं, एक तो रहा है ग्रेनाइट,
कोयला, पेट्रोलियम और गैस।